वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मिशन मेन सीरीज का वीडियो पार्ट 4 है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत यह होती कि उन्हें मेंस में नंबर नहीं आ रहा है या आ रहा है तो कम आ रहा है और कट ऑफ से थोड़ा कम रह जा रहा है और जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। हम लोग पिछले कई सालों से लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हमेशा बच्चे लोगों से भी बातचीत होती रहती है, तो पिछले कई सालों के अनुभव से स्वाभाविक है ज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं होता, भटकना पड़ता है। तो यह देखिए काफ़ी वर्षों के मेहनत से हमने जो महसूस किया, इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखें तो हो सकता है कि आपका मेंस अच्छा होने लगे और जो नंबर नहीं आ रहे थे आपको भी शानदार नंबर आने लगे। तो मेंस में नंबर क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है, क्यों आपका कम स्कोर आ रहा, तो इसे जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि आप RTI के जरिए अपनी कॉपी निकालिए और किसी अनुभवी बंदे के साथ बैठिए, उस पर चर्चा कीजिए आपने क्या गलतियां करी। अमूमन मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता कि वो सरेंडर कर जाते हैं, हमने तो सारा कुछ लिखा फिर भी नंबर नहीं दिया, और उनमें निगेटिविटी लगातार बढ़ती जाती है। अब क्वेश्चन इज दिस कि आखिर हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, हम क्या करें तो हमारे नंबर आने लगेंगे। तो यह जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट इस पे वर्कआउट नहीं करते और एक लाइन सा पकड़ लिया और उस लाइन में वो लिखते रहे और उन पे विचार नहीं करते, जिस कारण से उनके मेंस में नंबर नहीं उठता। इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए हमने यह प्लेलिस्ट बनाया है और इस प्लेलिस्ट में ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे अपलोड कर रखा है। आप देखेंगे नंबर 1 कि जब तक हमें यह पता नहीं है कि एग्जामिनर किन चीज़ों को पसंद करता, किन चीज़ों को नापसंद करता, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे किसी स्टूडेंट की RTI की कॉपी आपको दिखाते हैं। इस सीरीज में क्वेश्चन क्या था वो भी आपको दिखाते, उस कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा वो भी आपको दिखाते, और उस क्वेश्चन के उस आंसर पे उस कैंडिडेट को क्या नंबर मिला वो भी दिखाता। इसके बाद उसी क्वेश्चन का एक आइडियल आंसर क्या हो सकता वो भी बताते। इस आइडियल आंसर में और ऐसे आंसर में जिसमें नंबर नहीं आए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उन सबों पे ये वीडियो पार्ट 3 आप देखिएगा। एक इसी चैनल पे हमने थोड़े दिन पहले एक और वीडियो डाला था। क्वेश्चन यह था कि मैं क्वेश्चन आपको लिख के बता रहा हूँ, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। आगे था कैन देयर बी कन्विक्शन, conviction on the basis of uncorroborated dying declaration or not। यह क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में कैंडिडेट ने तो डाइंग डिक्लेरेशन लगभग ठीक ही लिखा था। यह क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन था और डाइंग डिक्लेरेशन पे उसने ठीक ही लिखा था, स्टूडेंट हिसाब से ठीक ही था जो था लिखा उसने। जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का,
इस सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन पे उसने सिर्फ एक लाइन लिखा था कि यस कोलैबोरेशन नॉट नेसेसरी एंड देयर कैन बी कन्विक्शन। इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट है, अगर कोई डाउट नहीं है, कोजेंट है एंड डेसिफर्स द ट्रूथ, केस लॉ से भी जस्टिफाई नहीं किया उसको, तो उस कैंडिडेट को क्वेश्चन में मात्र 5 नंबर दिए गए थे। अगर सेकेंड पोर्शन को टच कर देता तो उम्मीद है कि 10-11 नंबर तक आ सकते थे उससे। तो इस वीडियो का थीम यह है कि आपको क्या, कैसे और कितना लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो देखिए, हम लोगों ने इसके लिए आपको सजेस्ट किया कि आप क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें। यह 99.99% केसेज में देखा गया है कि अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन को एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है थोड़ा सा। अब वो जमाने गुजर गए, पहले किसी जमाने में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आजकल का पैटर्न देखेंगे तो सीधे साधे क्वेश्चन नहीं रहते, थोड़े बहुत ट्विस्ट रहते हैं उसमें। तो अब जैसे अब हम लोग काफ़ी दिनों से कहते आ रहे हैं कि 2-3 बार आप जरूर पढ़ें क्वेश्चन को, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप यह भी समझेंगे कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अगर आपने पेज भर दिया और कंटेंट आपका जो आपने लिखा है, तो कई बार ऐसा होता कि क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ और आपने लिख दिया है कुछ, तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में कोई नंबर नहीं आएगा। पेज भर देने से नंबर नहीं निकलते। ये पहली गलतफहमी की, इसे दूर कीजिए कि पेज भर देने से नंबर नहीं मिलता। हमने इसी वीडियो के सीरीज में, आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोज को देखिएगा। पहला वीडियो डिक्री पे क्वेश्चन था, दूसरा वीडियो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे क्वेश्चन था और तीसरा वीडियो प्लीडिंग पे क्वेश्चन था। तो जो नंबर कैंडिडेट को मिले वो भी हमने उन वीडियोज में दिखाया है, आप आंसर को देखिए। हमने भी आंसर शायद डिग्री वाले में मैं आंसर नहीं लगा पाया वहाँ पे किसी कारण से, लेकिन एलआर वाले में आंसर है, प्लीडिंग वाले में भी आंसर है। तो अगर आप इनका एनालिसिस करेंगे, क्लोज एनालिसिस, तो आपका मेंस अपने आप बहुत अच्छा होने लगेगा, बहुत शानदार होगा और आप एक सफलता की कहानी लिखेंगे, आपका सपना साकार होगा। एक गलत फैसले का खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। अगर आपका अप्रोच गलत है तो फिर नतीजा भी उसका गलत ही होगा, कभी वो सही नहीं हो सकता। तो इतने वर्षों की मेहनत के बाद हमने यह महसूस किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू है। बच्चे लोग क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ते, अब हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अब मैं जैसे आपको कहता हूँ 2-3 बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, उससे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप फोकस्ड रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। अब मैं कहता कि आप 2-3 बार जरूर पढ़िए। तब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई दूसरे बार पढ़ने पे क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? अरे 2 बार पढ़े चाहे 10 बार पढ़े, जो क्वेश्चन है वही रहेगा। तो अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर आपकी समझ में आता है तो आप फॉलो करें और नहीं समझ में आता है तो आप मत फॉलो करें, इग्नोर करें। मैं यहाँ पे इस वीडियो के जरिए कोई चीज जस्टिफाई या अनजस्टिफाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपको अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इग्नोर कर दीजिए।
जहां तक मैं समझता हूं। आप ये इस सीरीज के वीडियो पार्ट 1, 2, 3 जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात, अगर आप समझ गए क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ गए तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आपको रेलिवेंट कंटेंट लिखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है उस बारे में। तो और पॉइंट नंबर 3 कि देखिए, हम लोगों का तो ये एक संकल्प है कि अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ही कम चार्जेज पे ये सारा कुछ कराते हैं अपने यहाँ। तो आप चाहें तो हमारे साथ भी अपने किस्मत को आजमा सकते हैं और खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे जो हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज पे बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट है। इसमें मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, ओपन चैलेंज सीरीज, मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज, मिशन मेंस सीरीज जो कि अभी फिलहाल चल रहा। तो इन सारे वीडियोज को आप एक एक करके देख जाइए। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 2-4 दोस्त आपके होंगे ही होंगे जो आपके साथ मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें अगर डिस्कशन होगा तो आप चीजों की बारीकियां और गंभीरता आसानी से और सहजता से समझेंगे। और सेल्फ ओरिएंटेड अगर आप कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा। तो जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी, कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग में ही एडमिशन लें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से दिखते हैं नहीं हो पा रहा तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही कोचिंग में आए। आपको जो भी अच्छा लगता है, जहां भी अच्छा लगता है वहां आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेल्फ स्टडी, तो आप डिस्कस करें जो आंसर हमने सजेस्ट किया है, क्या उससे बेहतर आंसर भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन पे विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे तो एक लाइन ऑफ एक्शन आपकी अपने आप ही बन जाएगी। तो आई थिंक कि इस वीडियो में यह सफिशिएंट है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखें। इसके अलावा हमने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स बताया है आपको। अब उन सारी चीज़ों को एक वीडियो में करना तो वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, हर एक वीडियो को आप आराम से देखें। जो चीज़ें बताई गई है उन्हें कॉपी में नोट कर लें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और अगर कोई डाउट है आपको तो वीडियो पे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।